हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। और टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबा जाने वाला ये वीडियो। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि कुल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो फर्स्ट पार्ट में केवल हम लोग 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, कुछ टाइम के अभाव के कारण कुछ प्रॉब्लम्स थे। बट आज वाले में हमको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं जितना एज सुन एज पॉसिबल। अंग्रेजी में बोले तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, 6वें से शुरू करना है। अभी यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप लोग थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 2 से 3 फार्मूले के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से होने चाहिए, पता होना चाहिए। उसी पर ही ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। जैसे पहला फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूला बड़ा ही फेमस फार्मूला है। इसका फार्मूला है 1/f इक्वल्स n-1 1/r1 -1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला है। अब बच्चों, जैसे मान लो कि कोई एक लेंस लिया गया है, ये एक लेंस है, ये लेंस की पहली सरफेस है S1 और ये लेंस की दूसरी सरफेस है S2। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 1 की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको R1 से दिखाते हैं, ये वाली डिस्टेंस है। और जो सरफेस नंबर 2 का वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको R2 से दिखाते हैं। तो ये R1 R2 सरफेस की या लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। n जो है ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो किसके सापेक्ष, जैसे बाहर का मीडियम मान लो एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास का है, तो जब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है तो इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का ये वाला, इसके इस पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। मतलब जो n लिखा गया है वो एक्चुअल में ANG है। इस केस में अगर मान लो यहीं पर द्रव भर दिया जाता तो प्रकाश की किरणें द्रव से कांच में जाती, तब यही ANG के स्थान पर WNG लिया जाता। लेकिन n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और f इस लेंस की फोकस डिस्टेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, तो ये फोकस डिस्टेंस कहलाती है। ओके, तो ये पहला फार्मूला है। इस पे हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे कि जो अभी हम सेट सॉल्व करने के लिए आपको देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसी फार्मूले पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा जो फार्मूला है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में बच्चों, जो जैसे 2 लेंस हैं, मान लीजिए कि दोनों उत्तल ही हैं या एक उत्तल दूसरा अवतल है। जैसे ये वाला देखेंगे तो ये उत्तल हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये अवतल है, कॉनकेव हो गया। दोनों को जोड़ना है तो ये संयुक्त लेंस एक नया लेंस बन गया। दोनों को जोड़ने के बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, किस फार्मूले से निकालेंगे? तो ऐसे 2 लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये इसका फार्मूला होता है। या क्षमता का फार्मूला अगर हम लिखें तो ये फार्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। याद रखो P1 P2 लेंस के अकॉर्डिंग इसकी क्षमता जैसे रहेगी वैसे प्लस माइनस साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। जैसे मान लो फोकस दूरी की फार्मूले की बात करें तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है। तब अगर उत्तल लेंस है पहला तो इसकी फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ रहेगी, दूसरा अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ रहेगी। तो जैसा लेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन हम यूज कर लेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तो ऐसे ही 2-3 फार्मूलों के बारे में हमको ज़्यादातर इस आगे के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे जैसे भी मिलेंगे हम बीच में आपको क्वेश्चन के बारे में बताते रहेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूले के बारे में कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आज यहीं से शुरू करना है।
तो देखते हैं बच्चों, पहला लिखा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक n बराबर इतना। अभी सवाल देखो, एक कोई कांच का ठोस गोला है, ये है कांच का ठोस गोला, ये कांच का ठोस गोला हो गया। ओके, इसका व्यास दिया गया है, कितना है 4 सेंटीमीटर। ये इसका मान लीजिए वक्रता केंद्र है या सेंटर है ओ, ये इसका पहला पृष्ठ और ये पृष्ठ का, फिर पृष्ठ के पास इसका पोल है, ध्रुव है। इसका व्यास पूरा दूरी इसकी दी गई है कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से हम दूरियों को ले रहे हैं, तो इधर वाली दूरियां वक्रता त्रिज्या जो आर होगी वो प्लस चिन्ह के साथ होगी, तो आर की वैल्यू प्लस 2 सेंटीमीटर हो गई। लिखा है कि ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से, मतलब ये जो सरफेस है इसकी, ये जो सरफेस है इसके पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ पे कहीं पर ये एक वायु का बुलबुला स्थित है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, वक्रता केंद्र को हम C से दिखा दें तब ये ज़्यादा बेटर होगा। ये C है और ये हो गया O। ये वाला पॉइंट C मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं O, वक्रता केंद्र है। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वस्तु से, इस पे जो प्रकाश की किरण जाएगी, अब देखो रास्ता इसका यही था जाने का, ये ऐसे आगे निकल जाती। अब इधर वाला माध्यम ये ग्लास का है, बाहर वाला मीडियम एयर का है, तो जो प्रकाश की किरण यहाँ इधर से O से इस वाले मीडियम में जा रही है, वो प्रकाश की किरण जब इस मीडियम में जाएगी तो अब अभिलंब से दूर हटेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी क्योंकि अपवर्तन होगा। तो इसके लिए हमको चाहिए अभिलंब। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से ही खींचा जाता है। तो यहाँ से ये वाला जो लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से मिलती हुई लाइन जो आएगी ये अभिलंब का कार्य करेगी, तो ये अभिलंब हो गया। ओके, प्रकाश की किरण देखिए सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, सघन से विरल में, तो ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब है, अभिलंब। अब जब प्रकाश की किरण जाएगी तो दूर हटेगी अभिलंब से, तो अभिलंब से दूर इसको और इधर कर दीजिए, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ से गई इस रास्ते पे मुड़ गई और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो यहाँ पे, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट पे। ओके, तो अब अगर हम देखें तो देखो, और एक प्रकाश की किरण को इस वस्तु से ऐसे ध्रुव से होकर के लेकर के जाओ इधर से, तो दोनों अपवर्तित किरणें ये तो उसी रास्ते पे जाएगी, इसे लंबवत है तो इसे सीधे निकल जाएगी। तो थ्योरी क्लास में आपको अच्छे से समझाया गया है कि जो भी प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर के जाती हैं वो पृष्ठ पर लंबवत होती है और लंबवत जाने पर इसके मार्ग में विचलन नहीं होता। तो एक अपवर्तित किरण ये वाली हो गई जो इधर जा रही थी, और एक अपवर्तित किरण ये वाली हो गई, दोनों फैल रही हैं, पीछे में बढ़ाने पर यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। ये वस्तु कहा गया पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी 1.2 सेंटीमीटर, और ये भी दाईं तरफ है इसलिए प्लस चिन्ह के साथ होगा 1.2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको फाइंड करना। अब देखो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ पे जा रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलना शुरू की है वस्तु से, यहाँ से गई और बाहर निकल रही, तो ये ग्लास में थी, ग्लास से फिर कहाँ पे जा रही है, तो आंसर है ग्लास से जा रही है एयर में। तो GNA जो अपवर्तनांक होगा वो GNA हमको यूज करना है, और हमको दिया गया है कांच का अपवर्तनांक, मतलब हमको दिया गया है ANG कितना दिया गया है 1.5, या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो GNA किसके बराबर हो जाएगा, तो GNA अगर निकालेंगे तो इसी का उल्टा, मतलब 2/3 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यूज करते हैं लेंस
के गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है n/v माइनस 1 अपान u, n/v माइनस 1 अपान u इक्वल्स n-1/r। और यहाँ पे जो n लिया गया है, लाइट रेज ग्लास से एयर में जा रही हैं, तो GNA लिख देंगे। GNA कितना है 2/3 और बटे में ही v है, ये फाइंड करना, माइनस 1 अपान u की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2 लिखा गया है, तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। तो इसको काट दीजिए 3 से, तो कटेगा नहीं। अगर हम इसको काटेंगे 2 से, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6/5। तो इसको आप कर दीजिए 6 और बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6/5 मतलब 5/6 बराबर ये 2/3 माइनस 1 और फिर बटे r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2/3v माइनस 5/6 बराबर, इसको सरल कर लीजिए, 2 माइनस मतलब -1 और फिर बटे 3 दूनी 6, इसको इधर कर दो, तो 2/3v बराबर -1/6 धन 5/6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4/6, 2/3v, तो ये हमको मिल जाएगा 2/3v बराबर, इसको काट दीजिए तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 से 2/3 कट गया, 1 बचा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आंसर है प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखिए, लिखा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बच्चों जब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, उभयोत्तल कहे, उत्तल कहे, द्विउत्तल कहे, तो इन सभी लेंस के लिए समतल वाले पृष्ठ अगर एक है तो उसको छोड़ करके उत्तल लेंस के लिए जो R1 होता है ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, R2 हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होता है। क्योंकि अगर ये लेंस है तो देखेंगे इस वाले पृष्ठ का सरफेस नंबर 1 का गोला इधर बनेगा, तो ये दाईं तरफ की दूरी होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो R1 होगा ये प्लस चिन्ह के साथ होगा, पॉजिटिव होगा। और जो दूसरा वाला सरफेस है, मतलब ये वाली सरफेस S2, इसका गोला इधर बनेगा, तो इसका गोला इधर बनेगा, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर वाला R2 बाईं तरफ की दूरी है, इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो R1 R2 में ये हमेशा याद रखेंगे, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव होगा। अब लिखा है कि उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या मतलब R1 R2 दोनों बराबर है, तो R1 प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 माइनस 20 सेंटीमीटर। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक मतलब ANG हमको दिया गया 1.5, 1.5 को ही हम 3/2 भी लिख सकते हैं। इसकी फोकस दूरी EF आपको फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पहला। 1/f इक्वल्स, पहले खंड की अगर बात करें तो 1/f इक्वल्स n-1, ये हो जाएगा अपान f इक्वल्स n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर n-1, n का मान कितना है 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 1/R1 का मान प्लस 20 माइनस R2 का मान माइनस चिन्ह के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। तो ये हमको मिल जाएगा 1/f बराबर, घटा देंगे 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, फिर गुणे, दोनों का एलसीएम 20, ऊपर 1 1 2, तो 2 से 2 कट गया। फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो पहले वाले केस में आंसर इतना होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वाले खंड में लिखा है यदि लेंस को चित्रानुसार AB तल के अनुदिश काट दिया जाए, AB तल के
अब यहीं पे आपको अच्छे से समझना है, ए बी के अनुदिश काट देंगे तो एक तो ऐसे प्लेन मिलेगा और दूसरी सरफेस ऐसी मिलेगी। तो ये वाली जो सरफेस नंबर 1 है इसकी वक्रता त्रिज्या तो हमको पहले ही बताई गई है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्लेन है जब ये समतल हो जाएगा तो दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अनंत। तो अब इस स्थिति में फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/f बराबर n-1, n-1 मतलब 3/2 -1 बराबर 1/2, n का मान वही रहेगा, इसको सरल कर लेंगे तो 1/2, फिर गुणे 1/r1 का मान 20 और माइनस माइनस चाहे माइनस 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 प्लस वैसे नेगेटिव ही होगा तो इतना हो गया। अब ये गोला इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, इसमें प्लस माइनस कोई बात नहीं। जब 1/∞ है तो इन्फिनिटी भाग कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म 0। तो बचेगा कितना, 1/f बराबर 1/20 और गुणे 2 तो 1/40, मतलब फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो दूसरे का आंसर ये हो गया 40 सेंटीमीटर। फिर लिखा है यदि लेंस को CD तल के अनुदिश काट दिया जाए। अब देखो CD तल के अनुदिश अगर इधर से आप इसको काटते हो तो ये वाला पोर्शन ऊपर से बचेगा, इधर वाला ये वाला। अब अगर ये वाला पोर्शन बचेगा तो इस वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं R1 की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, 20। ये भी वक्र तल है तो R2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 20। तो R1 R2 20 रहेगा तो और n का मान वही है, तो फिर से फोकस दूरी कितनी आ जाएगी। तो तीसरे वाले केस में फोकस दूरी का मान तो 20 ही सेंटीमीटर होगा। पहले तो ये एक चीज क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं तो फोकस दूरी उतने रहेगा 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज ये है कि कहा गया क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों प्रभाव ये पड़ेगा, देखो जो प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पे अगर सोर्स है तो जो प्रकाश की किरण इस पूरे लेंस से हो करके जाती थी, अब प्रकाश की किरण केवल इतने से भाग से जाएगी, बाकी प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी नहीं। तो जो इंटेंसिटी, जो तीव्रता, जो चमकपन है या जो चमकीला ब्राइटनेस जो है इमेज की वो कम हो जाएगी। तो अगर CD के अनुदिश काटने पर जो इमेज होती है, इमेज की ब्राइटनेस या तीव्रता हम कह लें वो घट जाती है, घट जाएगी। बस केवल ये होगा, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है एक पतले समतल उत्तल लेंस। अब इसमें ध्यान से देखिए, समतल है पहला और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। तो इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 ये कैसा हो जाएगा, अनंत। और R2 की वैल्यू, समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, R2 हमको पता नहीं है, फोकस दूरी हमको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक n का मान 1.5 दे दिया गया है। इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ही R2 हमको ज्ञात करना है। तो लेंस मेकर फार्मूला यूज कर लीजिए। लेंस मेकर फार्मूला है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f का मान 20, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में, तो n-1 मतलब 1.5 माइनस 1 बराबर 0.5। तो 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये हमें को मिल जाएगा 1/r1 का मान अनंत माइनस R2 की वैल्यू। अब देखोगे तो R2 की वैल्यू किस चिन्ह के साथ रहेगी, तो यहाँ पे देखिए बाईं तरफ है तो निगेटिव साइन के साथ रहेगी। तो यहाँ पे निगेटिव और R2 निगेटिव होगा तो इसको प्लस कर लीजिए, या आप ऐसे भी माइनस भी लिख सकते हैं, बात वही है। R2 की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे माइनस चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। R2 निगेटिव का मतलब बस केवल बाईं तरफ ही इमेज रहेगा, बस इतने पता चलेगा। 2 × 1 = 2, 2 × 20 तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर। तो जो साइन कन्वेंशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो R2 देखो इधर बाईं तरफ की दूरी होगी तो नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव साइन होगा तो ये वाली प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा। तो ये तो कट गया, 1 बचा, 1/अनंत कर देंगे 0, बचेगा कितना, 1/R2। तो यहाँ से अगर R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये इसका सही जवाब होगा।
ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच, इसका अपवर्तनांक 3/2 है कि द्वि उत्तल लेंस को ए बी के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के एक भाग को जल में डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो पहले तो ध्यान से देखिए कि एक द्विउत्तल लेंस है, इसको 2 बराबर भागों में ए बी तल के अकॉर्डिंग काटा जाता है। मतलब ए बी तल के अकॉर्डिंग काटने का अर्थ ये है, अगर हम इस तरीके से काट रहे हैं तो इस तरीके से अगर हम इसको काटेंगे तो इसमें ये बन जाएगा, एक वाला पृष्ठ इसका उत्तल है और दूसरा वाला पृष्ठ इसका समतल है। इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, तो 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अनंत। कितनी हो जाएगी, अनंत। तो दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत। ओके, अब कहा दिया गया इसमें शुरू में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो प्रारंभ में जब इसको हम जल में नहीं डुबो रहे हैं उस समय, तो इसकी प्रारंभिक फोकस दूरी, प्रारंभिक फोकस दूरी अगर इसका निकालेंगे तो ये फार्मूला बनेगा 1/f। एयर में फोकस दूरी शुरू में एयर में है तो FA बराबर n-1, n का मान 3/2 -1, और फिर हम लोग 1/R1 का मान कितना है 10, और माइनस और R2 की वैल्यू 1/अनंत। तो ये हो जाएगा 1/FA बराबर, ये घटा देंगे 1/2 और यहाँ 1/10 हो गया, तो FA बराबर 10 दूनी 20, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो शुरू में हमको फोकस दूरी कितनी मिल जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जब इसको हमने एयर में रखा था। ओके, अब इसके बाद हम इसी लेंस को जब जल में डुबो देते हैं, तो अगर जब हम जल में डुबोते हैं तो जल में डुबोने पर, अगर हम इसको जल में डुबोएंगे, मतलब इधर अगर हमने वाटर रख दिया, तो वाटर रखने से अब प्रकाश की किरण किधर से किधर जाएगी, तो आंसर है वाटर से ग्लास में। वाटर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनेगा WNG। तो WNG का फार्मूला होता है ANG/ANW। तो ये हो जाएगा WNG बराबर, ANG का मान कितना है 3/2, और फिर गुणे, तो ये हो जाएगा 3, ANW का मान, ANW की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा इतना, फिर बटे करेंगे ANW का मान 4/3 है, उलट कर गुणा हो जाएगा 3/4, मतलब ये हो जाएगा 9/8। ओके, तो अब जल में फोकस दूरी को मान लेते हैं 1/FW, फार्मूला वही है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक WNG, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहा, -1, 1/R1 और माइनस में 1/R2। तो अब मान रख दीजिए, तो 1/FW बराबर, इसका मान कितना है 9/8 -1, और फिर 1/R1 की वैल्यू कितनी है 10, और फिर -1/अनंत। तो अब 1/FW बराबर, इसको घटा देंगे तो 1/8, और फिर यहाँ पे तो 0 हो गया, बचेगा 1/10, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/FW बराबर 1/80। तो ये हमको यहाँ से मिल गया FW का मान 80 सेंटीमीटर। मतलब जब हम इसको जल में डुबो देंगे तो जल में डुबोने के बाद इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। आज ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है, इसमें लिखा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को, मतलब F1 कितना है +12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस, मतलब F2 का मान है -36 सेंटीमीटर, अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव।
संपर्क में रखा गया। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, u की वैल्यू है -27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो v आपको फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कितनी होती है, या संयोजन की फोकस दूरी, या संयुक्त फोकस दूरी जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त फोकस दूरी। तो इसके लिए फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इतना होता है। तो सबसे पहले 1/f बराबर 1/f1 का मान है 12 और प्लस f2 का मान -36 है, तो माइनस हो जाएगा 1/36। एलसीएम ले लीजिए 36, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 2/36 मतलब 1/18, 1/f बराबर। तो यहाँ से फोकस दूरी हमको कितना मिल गया, 18 सेंटीमीटर। ओके, तो अब संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। जब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो अब हमको अगर प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो इसके लिए हम लोग लेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो लेंस सूत्र से लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है, 18 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना है, -27। इसको इधर पटक दीजिए, तो 1/v बराबर 1/18 प्लस 1/27। और जब हम इसको सरल करते हैं, तो सरल करने के बाद ये हमको मिलता है माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस चिन्ह रहेगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह, बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इधर 75 कर देंगे तो माइनस चिन्ह। तो 1/v बराबर, इसको एलसीएम लेके सरल करते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 54, 18 3 54 और 27 दूना 54। तो ये हमको मिल जाएगा 1/v बराबर 1/54। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 54 सेंटीमीटर। ये अब आवर्धन निकालना, m बराबर होता है v/u। तो v का मान है 54, u की वैल्यू है माइनस में 27, 27 दूना 54 तो -2। तो m की वैल्यू मिल जाएगा -2। माइनस चिन्ह ये बताता है कि इमेज कैसा होगा, रियल, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 11 में है एक उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो। उभय उत्तल, उभय मतलब दोनों तरफ, उत्तल मतलब उत्पल हो। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब R1 भी 20 सेंटीमीटर है। उभयोत्तल में हमने शुरू में भी इस चीज को बताया था कि R1 R2 में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, तो R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। इसका अपवर्तनांक दिया गया है कितना, 1.5 है। फिर लिखा है इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या इतनी है, लेंसों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे y में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। तो जब इसको y में रखा जाता है उस समय की बात को हम लेते हैं केस फर्स्ट। मान लीजिए उस समय इसकी फोकस दूरी fa है, तो fa बराबर n-1 मतलब 1.5 - 1 बराबर 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, 1/R1 का मान 20 और माइनस, और फिर R2 माइनस में होता ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। तो पूरा अगर आप इसको सरल करते हैं तो 1/fa बराबर ये हमको मिल जाएगा 1 1 2, तो 2 से 2 कटेगा 1/20। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 1/fa मतलब पहले एयर में इसकी क्षमता, ये हमको मिल जाएगी कितनी, 1/fa बराबर हम pa इसको बोल सकते हैं, ये हमको मिल गया 1/20
समीकरण नंबर 1। ओके, फिर इसके बाद केस सेकंड, जब इसको द्रव में डुबोया जाता है। केस सेकंड में अगर जाते हैं तो केस सेकंड में कहा गया है इसे द्रव में डुबोया, तो द्रव में डुबोएंगे तो ये प्रकाश की किरण वाटर से ग्लास में जाएगी या द्रव से कांच में जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला ANG/ANW वाला लगाएंगे। ANG कितना है 1.50, ANW कितना 1.25, दशमलव हटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 150/125, 25 से काट दी, 25 छक 150, 25 बच्चे 125, मतलब WNG हमको मिल जाएगा 6/5। ओके, तो द्रव में फोकस दूरी 1/FW बराबर, अब यहाँ पे n का मतलब WNG -1, 1/R1 - 1/R2, तो 1/FW ज्ञात करना है। WNG 6/5 ऋण 1, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं PW, मतलब वाटर में इसकी क्षमता। ये हो जाएगा, सरल कर लेंगे तो 1/5 और फिर गुणे 2/20, तो 2 1 कम 2, 2 दाम 20, मतलब 1/50, 1/50 PW बराबर समीकरण नंबर 2। अब हमसे कहा गया कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब PA/PW निकालना है। PA कितना है 1/20 और फिर बटे करेंगे तो उलट कर गुणा हो जाएगा 50/1, तो इसको सरल कर लेंगे तो 0 से 0 मर जाएगा, तो यहाँ पे हमको एट लास्ट मिलेगा ये PA/PW बराबर 5:2, तो 5/2, ये इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखा है कांच n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखते हैं, लिखा है इस क्वेश्चन में कि कांच n बराबर इतना, n मतलब लेंस की y में फोकस दूरी 0.4 मीटर तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। तो बच्चों इसके लिए रिलेशन समझ लो। देखो, मान लो कि एक कोई लेंस है, इस लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए R1 R2 है, पहले ये एयर में रखा गया है, जिसके लिए फोकस दूरी 1/f है बराबर प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जाएगी, इधर एयर है फिर इधर ग्लास है, तो एयर से ग्लास में जाएगी, मतलब ANG -1 1/R1 - 1/R2, पहला रिलेशन बना। फिर कहा दिया गया इसे द्रव में रखा जाता है, तो 1/FW बराबर, अब प्रकाश की किरण W से ग्लास में जाएगी, मतलब वाटर से ग्लास में, तो 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर लेते हैं, तो समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा FW/FA बराबर, ये मिलेगा WNG -1/ANG -1, हमको मिल जाएगा ANG -1/WNG -1। अब मान रख दीजिए FW का मान 1.2/0.4 और फिर बराबर ये हमको मिल जाएगा ANG की वैल्यू किसके बराबर है 1.5 -1 और फिर बटे WNG -1, इसको सरल कर लीजिए, 4 3 12 मतलब 3 का इधर गुणा कर लीजिए, 3 WNG -3 बराबर, ये हो जाएगा 0.5, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 3 WNG बराबर
3.5। तो यहाँ से WNG बराबर निकालेंगे तो 3.5 और फिर बटे 3। तो यहाँ से अगर हम WNG का फार्मूला बनाए तो ये मिलेगा ANG बटे ANW बराबर 3.5 बटे 3। ANG का मान 1.5 बटे ANW बराबर 3.5 बटे 3। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35। तो ये हमको मिल जाएगा 3 बटे ANW बराबर 7 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको उलट दीजिए तो ये भी उलट जाएगा। ANW बटे 3 बराबर 3 बटे 7, इसका इधर पूरा कर दीजिए तो ANW बराबर 3 त्रिका 9 बटे 7। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 9 बटे 7। ये इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कांच 1.5 की उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसे इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी नई फोकस दूरी कितनी होगी। बच्चों अभी जैसे हम लोग इसके पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके सॉल्व करना है। पहले आपको FA का मान निकालना है, FA का रिलेशन बनाना है, फिर FW का जैसे समीकरण 1/2 करके अभी यहाँ तक बनाए थे हम लोग इक्वेशन, तो वहां तक बना करके फिर आपको कैलकुलेशन करना और FW की वैल्यू इस बार निकालना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और इसके आंसर को हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। तो इसको खूब अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मतलब इस तरीके से आप लगा करके दिखाएंगे। सॉल्व करना था मतलब लगा करके बताएंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इसका लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब ANG है 1.5। R1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। तो कह दिया गया यदि इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रख दिया जाए तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी वाटर में होगी या द्रव में होगी, इसके लिए फार्मूला WNG -1 1/R1 -1/R2। ये लेंस मेकर फार्मूला 1/FW हमको फाइंड करना है। WNG का मतलब ANG और फिर बटे ANW -1 1/R1 -1/R2। तो ये हो जाएगा 1/FW बराबर ANG कितना है 1.5 और फिर बटे 1.6 -1 और ये हो जाएगा 1/R1 कितना है 15 और माइनस माइनस प्लस 1/30। तो ये हो जाएगा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 15 - 16 मतलब -1/16 और फिर गुड़े दोनों का LCM 30, 15 दूनी 30 और धन 30 एकम 30, 3 एकम 3, 3 दहा में 30। तो ये हो जाएगा -1/160 1/FW। तो यहाँ से FW बराबर निकालेंगे तो -160 सेंटीमीटर। बच्चों ये नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब यही उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरीके से। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों आज के उस क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व कर पाएंगे और आप पढ़ते रहिए, आपको पूरे क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे, बाकी इसका एक और पार्ट में आगे क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है। कांच के दुई उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ओके, तो पहले सवाल में हम लोग देखते हैं कि वायु में फोकस दूरी इसकी कितनी होती है। तो लिखते हैं इसको, लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी 1/f(a) बराबर, एयर से ग्लास में जाएगा तो ANG हमको दिया गया है 1.5 माइनस 1, फिर बटे 1/r1, दोनों पृष्ठों के ऊपर त्रिज्या 32 है तो 1/32 प्लस 1/32, तो ये हो जाएगा 0.5 का मतलब 1/2 और ये हो जाएगा 2/32, ये इससे कट जाएगा तो ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो वाई में फोकस दूरी इतनी हो गई। ओके, इसकी हम लिखा गया है कि जल में उसकी फोकस दूरी दी गई है FW कितना 104 सेंटीमीटर। तो लेंस की वाई में फोकस दूरी भी मिल गई, FW दिया गया। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी फार्मूले का विस्तार करते हैं। तो इसका फार्मूला 1/FW बराबर WNG -1, 1/R1 माइनस 1/R2 तो 1/32 और माइनस माइनस प्लस 1/32। तो ये जो माइनस माइनस प्लस हुआ है वही वाली थ्योरी है, चूंकि द्विउत्तल लेंस है तो R1 प्लस में R2 माइनस में होगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/32। WNG का मतलब ANG बटे ANW -1 और ये हो जाएगा 2/32। तो यहाँ से ANG का मतलब 1.5 माइनस 1.5 बटे ANW माइनस में, यहाँ पे माइनस है -1 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 16 दूनी 32 मतलब गुणे 1/16, इधर 1/104 था। तो काट दीजिए इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 से इसको काट देंगे 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 से फिर से इसको 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 13। ओके, इसका इधर गुणा कर लीजिए तो ये 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा 2/13 बराबर 1.5 बटे ANW -1 को इधर ले आइए +1 हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन हम इसके आगे पूरा इरेज करके करते हैं, खाली कैलकुलेशन ही करना है। तो ये हो जाएगा 2/13 बराबर 2/13 बराबर 1.5, तो 2/13 बराबर 1.5 बटे ANW -1 को इधर कर दीजिए 2/13 +1 बराबर 1.5 बटे ANW, सरल कर लेंगे 13 2 15 बटे 13 बराबर 1.5 बटे ANW। ओके, तो अब इसको सरल करेंगे तो देखिए ये 15 0.1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 से काट देंगे 0.1 और ये 1 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लीजिए, ANW का 1 में गुणा करेंगे तो ANW, 13 का गुणा 0.1 में कर देंगे तो 1.3, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, मतलब जब ये एयर में रखी गई थी उस समय इसकी क्षमता कितनी थी 5 डायोप्टर। इसकी हम अगर फोकस दूरी निकालें तो P
का मान अगर दिया गया और हमको फोकस दूरी सेंटीमीटर में चाहिए तो फार्मूला होता है 100/f। एयर की बात हो रही है, एफ कर लीजिए, बराबर 5 डायोप्टर है, तो 5 को इधर कर दिए, एफ को इधर कर दिए, तो एफ बराबर 20/2500 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो एयर में फोकस डिस्टेंस कितनी थी? 20। ओके, जब इसे द्रव में डुबाया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अपसारी मतलब अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? -85 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक कहा गया है, अगर ए एन जी का मान 1.5 या 3/2 हो तो बताइए द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? ए एन डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको रिलेशन बनाना है। मान लीजिए लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 एवं R2 है, तो उस समय एयर के लिए फोकस दूरी का फार्मूला 1/f(a) इज इक्वल्स n-1 1/R1 -1/R2। ये यहाँ पे जो n लिया गया ये एयर के सापेक्ष ग्लास का ANG है। और दूसरा 1/f(w) बराबर, तो ये WNG, क्योंकि जब द्रव में डुबो देंगे तो द्रव में डुबोने से प्रकाशीय किरणें द्रव से कांच में जाएंगे, -1 1/R1 -1/R2। ये हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लो और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, तो समीकरण 1/2 करने पर अगर समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा FW/FA बराबर, ये मिल जाएगा ANG -1 और फिर बटे WNG -1। और ये दोनों टर्म तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी, और ये उलट कर गुणा होगा तो FW ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से FW की वैल्यू किसके बराबर है? तो FW की वैल्यू है -85, FA की वैल्यू है 20 बराबर ANG का मान है 0.5 -1 कर देंगे, 1.5 -1 कर देंगे तो 0.5 और फिर बटे WNG -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -85 बटे 0.5 को इधर ले आएंगे तो 20/2500 मतलब ये हो जाएगा 10 और फिर बराबर 1/WNG -1। उलट दो इसको तो 10/85 बराबर WNG -1 को इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा WNG बराबर 10/85 + 1। LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 85 + 85 - 10 मतलब 75/85। इसके बाद यहाँ पे सरल कर लेते हैं, ये यहाँ से WNG बराबर, WNG किसके बराबर होता है? ANG/ANW, और इस WNG का मान किसके बराबर मिला है? 75/85। ओके, तो अगर इसको सरल करेंगे तो ये यहाँ से हमको ANW चाहिए, तो ANW बराबर, तो ANG का इधर गुणा करना है, मतलब पहले तो ANW का मान निकालो, तो ANW में कितना मिलेगा? 75 ANG 85 ANG और फिर बटे 75। देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, 75 का डिवाइड कर देंगे तो ANW मिल जाएगा। मैथ का कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 85 और फिर ANG का मान 1.5 और फिर बटे 75, 15 एकम 15, 15×5 75, फिर 5 से काट दी, 5 एकम 5, 17×5 50, 5 एकम 5, 5×7 35, और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ANW बराबर ये हमको मिलेगा
यहाँ से जगह की कमी पड़ रही, एकदम ऊपर लिख लेते हैं। AN W बराबर 1.7, कितना मिल जाएगा? 1.7। ये इसका आंसर होगा। इसका 1 में गुणा कर देंगे 17 का 0.1 में, तो 1.7 ये इसका अपवर्तनांक होगा। तो इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? अब यहाँ से सवाल आपके लेंस से रिलेटेड आएंगे, दूसरे तरीके के थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझते रहिएगा। इसमें लिखा है प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ओके, मान लीजिए कि एक लाइट का सोर्स यहाँ है और एक दूसरा लाइट का सोर्स यहाँ है। ये है सोर्स ए और ये है सोर्स बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर है। ओके, एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस, मान लो पहले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने उत्तल लेंस रख दिया। ये एक उत्तल लेंस हो गया जो कि पहले वाले स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब ए और बी के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पे बनते हैं। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है आई जहाँ पे दोनों के इमेज बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ओके, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोनों के प्रतिबिंब यहीं पे बनते हैं, तो ध्यान से इस चीज को समझिए। जब ए वाले स्रोत को हम वस्तु लेंगे तो प्रकाश, तो इसका जो फोकस दूरी होगी वो इधर होगी दाएं तरफ, और जब बी वाले को वस्तु लेंगे तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी बाएं तरफ। तो अच्छा, मान लीजिए कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज इस लेंस से x दूरी पे बन रहा है। तो पहले वाले केस में जब हम केस फर्स्ट, मतलब हमने वस्तु को ए माना है, तो फॉर सोर्स ए वाले स्रोत के लिए वस्तु की दूरी कितनी है? -20 बाएं तरफ है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? x। तो फोकस दूरी का रिलेशन बनाएंगे, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान x, -1/u, u का मान कितना है? -20। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20। ये एक रिलेशन बन गया। इसी तरीके से दूसरे केस में देखते हैं, केस सेकंड। अब हम वस्तु मान लेते हैं b को, तो फॉर सोर्स b, तो यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी, इधर अपवर्तित होगा, मतलब इसका फोकस इधर होगा, इसकी फोकस दूरी इधर होगी बाएं तरफ, तो माइनस के चिन्ह के साथ होगी। अब देखो ये वस्तु कितनी दूरी पर स्थित होगा? यहाँ ए से लेकर के बी तक की कुल दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर है, और लेंस ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बची कितनी दूरी? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई? 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए दाईं तरफ की दूरी है इसलिए प्लस चिन्ह के साथ होगी। अब प्रतिबिंब तो लेंस से x दूरी पर ही बन रहा है। अब इस स्थिति में फोकस दूरी का रिलेशन बनाएंगे, तो 1/-f, माइनस इसलिए क्योंकि अब इस वाले स्रोत के लिए जब ये वस्तु है तो इसका फोकस इधर होगा, इसलिए माइनस, बराबर 1/v, v की वैल्यू x, -1/u, u की वैल्यू है 10। ओके, माइनस चिन्ह को इधर भेज दो, तो 1/f बराबर माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब तब ये हो जाएगा 1/10 -1/x, माइनस को इधर भेज देंगे तो ये इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 दोनों इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो दोनों के लेफ्ट बराबर है, 1/f दोनों में बराबर है, तो ये हो जाएगा कितना? समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को लेकर सरल करेंगे तो 1/10 -1/x बराबर 1/x + 1/20।
यक्स एक्स को एक तरफ कर लो, बाकी दूसरे को एक तरफ, तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/x धन 1/x। तो एलसीएम हो गया 20 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 1 बराबर 1 बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई? 40 सेंटीमीटर। इसलिए फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए फोकस दूरी निकालना है तो आप समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 1/f बराबर 1/x का मान कितना है? 40 धन 1/20। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 से कम 40, 20 दूनी 40, मतलब ये हो जाएगा 3/40। इधर 1/f है तो f बराबर कितना हो जाएगा? 40/3 इतने सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 40/3 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में क्या चीज लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इसमें लिखा एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सवाल में है कि एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है, वो इस वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये इमेज यहाँ पे बन रहा है आई। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। जबकि लेंस को इनके ठीक बीच में, अगर एकदम बीचों बीच रख दिया जाता है, यहाँ पे ये लेंस हो गया, तो ठीक अगर बीच में रखा गया है तो वस्तु कितनी दूरी पर हो गया? 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये ठीक बीचों बीच रखने पर तो दूरी आधी आधी हो जाएगी। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, आपको पूछ लिया गया पावर लेंस की कितनी होगी। तो ये देखिए u का मान हो गया, ये v का मान हो गया। फोकस दूरी निकाल करके क्षमता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेंस फार्मूला लगा दीजिए। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू कितनी होगी? 20 और u की वैल्यू बाएं तरफ की दूरी है तो माइनस चिन्ह के साथ, माइनस 1/, ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 20। ओके, तो 1/f बराबर ये हो जाएगा एलसीएम 20, ऊपर कितना हो जाएगा? 2, और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/10। तो 1/f बराबर 1/10 या f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। ये फार्मूला लगाते हैं। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f का मान 10, ये से कट गया, 10 दहा में 100, मतलब P बराबर आ गया +10 डायोप्टर। इतना लेंस की फोकस दूरी हमको जो यहाँ पे मिल रही है, कितनी मिल रही है? 10 डायोप्टर, इतनी। तो ये इसका सही जवाब होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में है 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं। ओके, संयुक्त लेंस के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ओके, 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया कि 2 उत्तल लेंस है
एक की फोकस दूरी F1 मान लेते हैं, दूसरे की F2, तो F1 और F2 दोनों के मान कितने कितने हैं? 20-20 सेंटीमीटर। तो संयुक्त फोकस दूरी इसकी कितनी होगी उसको निकाल लेते हैं। तो संयुक्त फोकस दूरी ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/20 धन 1/20। सरल कर लेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब कहा गया इसके संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु कहाँ पे रखी गई है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब आपको ज्ञात करना है जहाँ पे वस्तु रखा गया है और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो। और इनके बीच में क्या रखा गया है? लेंस। लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को v से। दैट मीन्स हमको फाइंड करना है u प्लस v, ये कितना होगा। बच्चों याद रखो दूरी की बात हो रही है तो u और v दोनों प्लस साइन के साथ लिए जाएंगे, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। हाँ, साइन कन्वेंशन यूज करते समय हम इसको प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको प्लस ले लें इसको माइनस तो घट जाएगी। तो दूरी तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ने पे पूरी दूरी मिलेगी, तो कम कैसे होगी। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये एक रेखा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है -20 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है +40। अब इसको इसमें जोड़ना है तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो दूरी की बात हो रही -20 + 40, तो ये आ जाएगा +20। अगर जोड़ देंगे तो मतलब इतने में इतनी दूरी जोड़ देंगे तो इतनी दूरी हो जाएगी। ये तो कम हो गई, क्योंकि हो नहीं सकता। इसका मतलब इसमें साइन कन्वेंशन का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे सीधे प्लस चिन्ह के साथ ही ऐड करना है। ये है ओके। तो u प्लस v आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो जो चीजें नहीं पता उसको हम निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू तो हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बाईं तरफ वस्तु रखा जाता है इसलिए माइनस चिन्ह के साथ। तो लेंस फार्मूला लगा देते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान है 10 बराबर 1/v, सॉरी ये माइनस रहता है, लेंस फार्मूला है। तो -1/u का मान -20, तो माइनस माइनस प्लस 1/10, ये तो प्लस 1/20 हो जाएगा। इधर आएगा तो फिर से -1/20 और इधर बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे 20, ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/v। तो 1/20 बराबर 1/v या v बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर, तो u प्लस v कितना होगा। इसलिए वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर u भी 20 v भी 20। और हमने पहले बताया चिन्ह साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, तो दोनों प्लस साइन के साथ, तो 20-20 40 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और खेल लेंगे हम लोग 20-20। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या सवाल है। उन्हें कहते वाह क्या सवाल है। 40 एक लेंस की क्षमता, ये 40 मिसप्रिंट है, ये रहेगा नहीं इसमें। वो हमारे जो अब क्या बताएं, जो है वो जो क्वेश्चन को बनाते हैं वो सही नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता हमको दिया गया है P बराबर प्लस में 2.5 डायोप्टर 2.5। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो फार्मूला है P बराबर 100/f। तो P बराबर 100/2.5। तो 2.5 से काटेंगे तो 25 ना 20, 2.5 से काटेंगे तो 20, 25 चौका 100, तो इतना, तो 40। तो
तो इससे अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, सॉरी p बराबर इतना। तो ये देखिए जल्दीबाजी में सवाल कहाँ से कहाँ निकल गया, एक बार फिर से देख लो। ये पहले 40 रहेगा नहीं, p बराबर है +2.5 डायोप्टर। क्षमता का फार्मूला 100/f, तो f बराबर 100/p। तो यहाँ से 100 बराबर 100/p का मान 2.5 भागाकार कर देंगे तो 40। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से लगाना है सवाल को। आज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज दिया गया है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दो पतले लेंस है, f1 में का मान हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है, लेकिन f2 हमको नहीं पता। पहले f2 ही निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f2 कर दो तो f1 इधर कर देंगे तो 1/f माइनस 1/f1। 1/f की वैल्यू कितनी है 15 और माइनस 1/f1 कितना है 30। तो 1/f2 बराबर एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30 माइनस 1 मतलब 1/f2 बराबर 1/30। तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि एक समान फोकस दूरी मतलब f1 और f2 दोनों बराबर है, मान लीजिए f के बराबर। ठीक है, और कहा दिया दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक प्लस है f1 प्लस है तो f2 माइनस है, इनको संपर्क में रखा है तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये तो केस फर्स्ट में ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ से केस सेकंड में हमसे जो कहा गया है, क्वेश्चन जो यहाँ से शुरू है, तो हम लोग सबसे पहले संयुक्त फोकस दूरी निकालें। तो संयुक्त फोकस दूरी, तो 1/, संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F मान लेते हैं तो 1/f1 प्लस f है और फिर माइनस 1/f2। अब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, तो ये दूसरी फोकस दूरी माइनस में, क्योंकि विपरीत प्रकृति के लेंस है, दूसरा वाला विपरीत प्रकृति का है, तो 1/f माइनस 1/f हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f बराबर, ये तो कट के 0 हो गया। 1/f किसका फार्मूला है क्षमता का, तो क्षमता कितनी आ गई 0, मतलब क्षमता कितनी हो जाएगी, तो लिखा है तो संयोजन की क्षमता कितनी होगी, संयोजन की क्षमता कितनी हो जाएगी 0। तो दूसरे वाले केस में संयोजन की क्षमता 0 मिलेगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 हो गया था 22। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए निकल करके हम लोगों के सामने, उभर करके सामने क्या सामने आई है, सामने ये आई है कि ये वाला सवाल तो वही है जो 21 वाला था। दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन कैसा है, रिपीटेड, और रिपीटेड क्वेश्चन को आप सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और वो भी खुद से, बिना क्वेश्चन नंबर 11 पे गए। अभी अभी जस्ट सवाल लगाए तो खुद से लगाएंगे और आंसर को मिलान कर लेंगे बैक करके, फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप इसके आंसर का मिलान कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में क्या नंबरिंग किया गया, 20, 21, फिर 22, फिर ये 21 नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें
कोई फ्यूजन नहीं है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये नंबरिंग में 23 पड़ेगा। तो लेट मी क्रिएट, मतलब इसको हमको ब्लैक करने दीजिए। ये है, छी छी, क्या राइटिंग है, क्या 3 बना है एकदम से जापानी। ये तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या चीज है। दो बिंदु स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो पहले तो सवाल ध्यान से देखिए कि दो बिंदु स्रोत हैं। मान लीजिए कि एक स्रोत है ये ए और एक दूसरा स्रोत है यहाँ पे बी। इन दोनों स्रोत के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस को रखा जाता है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस को रख दिया जाता है। ओके, तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पे बनते हैं। तो दोनों के इमेज मान लो यहीं पे बन रहे हैं, आई पर, दोनों के, ए के भी बी के भी। अगर ये इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने इसके पहले एकदम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 17 वाला, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक एकदम इसी तरीके से था सवाल। उसमें भी आपको फोकस दूरी ही फाइंड करनी थी। तो एक बार हमने वस्तु इसको माना तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी, बी को वस्तु माना तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी। तो एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और खुद से सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर मिलेगा वो आंसर हमको बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। कौन से बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आप सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। होमवर्क माने गृह कार्य, जिसको हम लोग गृह कार्य कहते हैं, वो रहा। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। ये तो 23 था, 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज दिया गया है? एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ओके, तो एक वस्तु है, यहाँ पे वस्तु मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं वो पर्दा, वो जिसमें हम लोग कहते हैं इसमें पर्दे में रहने को ये, और ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 75 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए? अरे बाप रे बाप, बड़ा टेंशन वाली बात है, कहाँ रख दें? तो इसमें फोकस दूरी हमसे कहा दिया गया 12 सेंटीमीटर, कहाँ रखा जाए? पता नहीं कहाँ रखा जाए, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। मान लो कि हमने वस्तु को x दूरी पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर्दे पर बन रहा है, जो कि कितनी दूरी पर होगा? अगर ये x है, टोटल दूरी 75 है, तो ये वाला हो जाएगा 75 माइनस x। ओके, और हमसे मैग्निफिकेशन की भी बात कहा है। तो अब आते हैं सवाल को लगाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी के लिए लेंस फार्मूला यूज करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 12 बराबर 1/v की वैल्यू 75 माइनस x माइनस 1/u की वैल्यू, देखो ये माइनस x होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब ये हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस x। तो सरल कर लीजिए, 75x माइनस x स्क्वायर, नीचे नीचे गुणा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 75
माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया। अब फिर ये गुणा कर लीजिए, इधर 1/12 है, तो ये हो जाएगा 75x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 75 गुणे 12 बराबर आ जाएगा 900। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 75x और फिर प्लस 900 बराबर 0। और जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद अब इसका आप फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि गुणा और भाग करने पे कितना और कितना आए। तो अगर हम करते हैं 15 छक्का 90, तो ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 15x और फिर प्लस 900 बराबर 0। हाँ, अब देखिए अगर हम इसको 60x माइनस 15x लेते हैं तो 60 15 75 भी हो जाएगा और 15 छक्का 90 900 भी मिल जाएगा। तो ये x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 60 माइनस 15 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 60, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से x माइनस 60 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में हमको मिल जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 60 भी मिलेगी और एक 15 भी मिलेगी, दो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। ओके, तो लिखा गया वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए, x की वैल्यू 60। तो हमसे अभी आंसर में हम बताएंगे या तो वस्तु को आप रखेंगे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे या फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पर्दे पे। तो एक आंसर तो ये मिल गया। ओके, फिर आवर्धन ज्ञात करना, तो m बराबर होता है v/u। तो v की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम x का मान 60 ले रहे हैं तो ये 15 माइनस 60 मतलब 75 माइनस 60 बराबर 15 बचेगा और फिर बटे माइनस x, तो माइनस x की वैल्यू कितनी है 60, तो 15 चौक 60 मतलब m का मान मिलेगा माइनस 1/4। ये कब होगा, जब हम कितना ले रहे हैं x की वैल्यू 60, और जब हम x बराबर 15 ले रहे हैं उस समय कितना होगा, तो x बराबर 15 लेंगे तो m बराबर v/u, v का मान निकालेंगे तो 75 माइनस x का मान 15 है तो 75 माइनस 15 बराबर 60 और नीचे x का मान माइनस 15, तो 15 चौक 60 मतलब m बराबर कितना आ जाएगा -4। तो या तो मैग्निफिकेशन -4 या -1/4 आएगा, दोनों में से एक करेक्ट, मतलब दोनों ही करेक्ट है। अब जैसी भी स्थिति हम ले रहे हैं, चाहे 60 पे चाहे 15 पे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ओहो 25 ऐसा सवाल है जिसमें हम लेंस को डुबो के मार रहे हैं। आ जाइए देखते हैं लेंस को कैसे डुबो के मारा जा रहा है। एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। तो हमसे दिया गया है R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे ANW दिया गया है 1.76 और कांच का अपवर्तनांक ANG हमको दिया गया है 1.6। तो द्रव में लेंस की प्रकृति भी बताना है कि मतलब उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा कि अवतल लेंस की तरीके से। तो मैं आपको यहीं से प्रकृति बता सकता हूं, अगर आपने थ्योरी क्लास खूब अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब कांच का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से, जिसमें वह रखा गया या डुबोया गया, उससे कम होता है तो ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है और उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अवतल कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखा हमने कैसे बता दिया, ये है। तो और हमसे पूछ लेगा द्रव में लेंस
की फोकस दूरी कितनी होगी, तो मान लो हमको एफ डब्ल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूला क्या है, तो जो है वो है लेंस मेकर फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1/f बराबर, अब देखो प्रकाश की किरण वाटर से ग्लास में जाएगी, इसलिए 1/r1 माइनस 1/r2। क्या मैं WNG को ANG/ANW लिख सकता हूँ? बिल्कुल, जी हाँ, इतना लिखा जा सकता है। कलम आपकी, सब कुछ आपका, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ANG की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.6। सुनना आपने बढ़ा लेते हैं, बटे ANW दिया गया 1.76 -1। फिर 1/r1 कितना है? 10। R2 बच्चों माइनस, एकदम शुरू में बताया गया था R1 R2 के बारे में, माइनस माइनस प्लस 1/20। ओके, अब लेट मी चेंज दिस कलर को। 1/f बराबर, यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ा दो, तो 160 माइनस 175 बराबर ये हो जाएगा -16, और फिर बटे 176, मतलब 176 था। फिर गुणे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, मतलब ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से क्या यह कटेगा? तो 3 से अगर इसको काटने की कोशिश भी करेंगे आप तो नहीं कटेगा। अगर आपने इसको 3 से काटने की कोशिश भी की तो जान लीजिए कि आप गलती कर रहे हैं। तो इसको काटने की कोशिश कर लेते हैं, इसको काटने की कोशिश कर लेते हैं, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 8 16, 2 से इसको काट देंगे तो 2 8 16, फिर 2 8 16। ओके, तो 2 से 8 से फिर काट दीजिए, तो 8 कम 8, और इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा आपको 11 8 88, तो ये हमको मिलेगा 1/f बराबर -3 ऊपर, और नीचे हमको मिल जाएगा 20 × 11, तो ये हो जाएगा 20 11 दूनी 22, 220 इतना। तो यहाँ से फोकस दूरी f किसके बराबर हो जाएगी? तो f हो जाएगी -220/3 इतने सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह का मतलब आने का मतलब ये है कि इसका व्यवहार कैसा होगा? अवतल लेंस की तरीके से। तो अवतल लेंस वाली बात हमने आपको शुरू में ही समझा दी थी कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार क्यों करेगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, और एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति क्या है? सबसे पहले हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं केस फर्स्ट में जितनी कहानी कही जा रही है। सबसे पहले हम संयोजन की क्षमता ज्ञात, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। संयोजन की फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो f1 है 25, और फिर 1/f2 प्लस में होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 20। एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, या ऐसे ही सीधे कर लो
यहाँ पे 20 का गुणा यहाँ पे 25 पे हो जाएगा -5 और नीचे कर देंगे तो 25 और गुणे 20 तो 25 एकम 25, 25 चौ 100 मतलब ये हमको मिल जाएगा 1/f बराबर -1/100 या f बराबर -100। तो पहले हमसे कहा गया लेंस की क्षमता तथा प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी माइनस में मिल रही है, इसलिए प्रकृति कैसी हो जाएगी, मतलब कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। अब दूसरी चीज ये है कि इसकी हमको क्षमता ज्ञात करना है। तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो 100/f इतने डायोप्टर, तो 100 फोकस दूरी -100 तो ये कट पिट हो गया बराबर -1 डायोप्टर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा P बराबर -1 डायोप्टर। ये इसकी क्षमता हो गई। अब इसके बाद पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में या केस सेकंड में हमसे क्या कहा, संयोजन को 1.6 अपूर्णांक वाले द्रव में रखे जाने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक कितना है। तो हमसे कह दिया गया कि ANG 1.5 है, ANW 1.6 है। तो बताइए FW कितना हो जाएगा और अब इसकी प्रकृति कैसी हो, ये बात हमसे पूछी गई है। तो बच्चों इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। तो 1/FW बराबर, ये फार्मूला होता है WNG -1 1/R1 -1/R2। ओके, और ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मान लेते हैं समीकरण 1। अगर हम FA का फार्मूला बनाए एयर में फोकस दूरी का, तो ये मिलेगा ANG -1 1/R1 -1/R2 समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो R1 R2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा FA/FW बराबर, ये मिलेगा WNG -1/ANG -1। कैलकुलेशन है, देखो इन दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा। ये वाला 1/FW/1/F है तो उलट कर गुणा हो जाएगा तो FA/FW हो जाएगा, और ये ऊपर और ये नीचे वही टर्म बचेंगे। ओके, तो FA अभी हमने इसके पहले सरल किया, FA का मान कितना आया था -100/FW हमको फाइंड करना है। WNG की वैल्यू, तो WNG बराबर ANG/ANW। ANG कितना है 1.5 और ये कितना है 1.6 बराबर 15/16। यहाँ पे सरल कर लीजिए, WNG 15/16 -1 और फिर ANG का मान 1.5 -1। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो -100/FW बराबर, ये हो जाएगा -1/16 और फिर गुणे, इसको घटा देंगे इतना हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। FW का 1 में गुणा करेंगे, FW 16×5 80 मतलब 8 का गुणा 100 में कर देंगे तो 800 इतने सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 800 सेंटीमीटर। ये इसका सही जवाब होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, एकदम सेम उसी तरीके का सवाल है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया है। देखो, इसमें वक्रता त्रिज्याएं आपको दिया गया, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, वायु तथा द्रव में फोकस दूरियां ज्ञात करना। तो सबसे पहले 1/FA का मान आप फाइंड करोगे। तो 1/FA का फार्मूला लगाएंगे ANG -1 और यहाँ पे 1/R1 -1/R2, R1 R2 दिया गया, ANG यहाँ पे दिया गया है, ये ANG का मान है और ये ANW का मान है। तो पहला तो FA का मान इससे निकाल लेंगे, फिर जब 1/F
डब्लू का मान रिलेशन बनाएंगे तो WNG-1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा WNG को आप लिख देंगे ANG/ANW-1 1/R1 माइनस 1/R2। ANG ANW सब दिया गया है, यहाँ से FW निकाल लेंगे। दोनों फार्मूले पे मान रख करके इसको सरल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क का अगला क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद से अटेम्प्ट करोगे और इसके आंसर को हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या चीज दिया गया है? एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। FA बराबर है 20 सेंटीमीटर। 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर, तो ANW मतलब द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? द्रव का अपवर्तनांक है 1.3। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब FW आपको फाइंड करना है। कांच का अपवर्तनांक ANG हमको दिया गया 1.5। तो हम लोग सीधे पहले FA का फार्मूला बनाते हैं। तो 1/FA बराबर ये होता है ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2, पहला रिलेशन। और दूसरा 1/FW बराबर ये हमको मिलेगा कितना? WNG-1 और 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 से भाग कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा। FW ऊपर चला जाएगा तो FW/FA बराबर ANG-1 बटे WNG को आप क्या लिख सकते हैं? ANG/ANW-1। FW हमको फाइंड करना है। FA का मान है 20 बराबर ANG का मान कितना है? तो ANG का मान है 1.5 माइनस 1, मतलब ये हमको मिल जाएगा 1.5 माइनस 1। ANG का मान कितना? 1.5 और इसका 1.3 माइनस 1। तो सरल कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा FW/20 बराबर 0.5 और नीचे ये दशमलव कटेगा 15/13 घटा देंगे तो 2/13 है, 13 ऊपर चला जाएगा। 2 1 कम 2, 2 10 में 20। तो ये गुणा कर लीजिए तो FW बराबर 13×5 65 और इसमें गुणे 10। तो FW किसके बराबर हो जाएगा? 650 सेंटीमीटर। तो कितना? 10 का गुणा कर लेंगे 65.0 सेंटीमीटर। कितना? 65.0 सेंटीमीटर। 10 का गुणा हो रहा है ना, तो 65.0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29। क्वेश्चन नंबर 29 वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम ये देख रहे हैं क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमको दिया गया है कांच का अपवर्तनांक ANG है 3/2 और इसके दोनों ओर मतलब जिस माध्यम में रखा गया है वो द्रव 4/3 अपवर्तनांक वाला माध्यम। R1 और R2 दोनों बराबर है और दोनों कितना है? 10 सेंटीमीटर। R1 प्लस में होगा, R2 माइनस में। अब वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। प्रतिबिंब की स्थिति V आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप फार्मूला बनाएंगे। तो इसके लिए रिलेशन है द्रव में फोकस दूरी का 1/FW बराबर WNG-1 1/R1 माइनस 1/R2। फोकस दूरी का फार्मूला 1/V माइनस 1/U होता है बराबर WNG बराबर ANG/ANW माइनस में
-1 और 1/R1 -1/R। पहले पुटअप कर लीजिए 1/V -1/U की वैल्यू -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 बराबर ANG का मान कितना है? ANG का मान है 3/2 और फिर बटे 4/3 -1 और 1/10 और फिर प्लस 1/10। R1 R2 में याद रखो R1 प्लस चिन्ह के साथ होता है, R2 माइनस चिन्ह के साथ, जबकि लेंस उत्तल हो तब ये हो जाएगा। तो 1/V प्लस 1/20 बराबर, इसको सरल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 3 त्रिक 9/8 -1, तो ये हो जाएगा 1/8 और फिर गुणे यहाँ पे 2/10, तो 2 चौका 8 मतलब 40 हो जाएगा। 1/V प्लस 1/20 बराबर 1/40, तो 1/V बराबर 1/40 माइनस 1/20, तो सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हमको मिल जाएगा कितना -1, तो इतना मतलब V की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं इस सेक्शन का इसकी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों एक जैसे यहाँ पे थोड़ा सा -40 और 20 का एलसीएम 40 होता है, तो ये करेक्ट कर लेंगे, तो ये 40 -40 आएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको सरल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सरल करना था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बड़ी लंबी सीरीज रही, करीब हमने शुरू में ही बताया था काफी लंबा जाने वाला है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कांच n बराबर 1.5 का गोला 20 सेंटीमीटर व्यास के समांतर किरण पुंज को एक ओर से इसमें प्रवेश करता है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर ये किरण पुंज कहाँ फोकसित होंगे? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी सवाल है, अच्छे से समझते रहेंगे इसको। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक कांच का गोला था। ये देखिए कोई कांच का गोला है और इस गोले में ये इसका मुख्य अक्ष है, ये गोले का सेंटर है, इसको हम मान लेते हैं C, और इस पर समांतर प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करती है। तो एक प्रकाश किरण मान लो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जो तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, क्योंकि पृष्ठ पर लंबवत गिरेगी तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आ रही है, इसे ये इसके समांतर जो इस पे आ रही है, जब इसमें प्रवेश करेगी तो देखो जो ये वाला पॉइंट आपतन बिंदु बनेगा, और यहाँ से ये जो इसका वक्रता केंद्र है, ये यहाँ से जाने वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये अभिलंब का कार्य करेगी, तो ये वाली लाइन अभिलंब होगी। वाली लाइन इसकी अभिलंब हो गई, ये है अभिलंब। ओके, तो ये अभिलंब का काम करेगी। जब प्रकाश की किरण, देखो इधर वाला मीडियम एयर है और ये किस चीज का बना हुआ है, कांच का। जब कांच का बना हुआ है तो प्रकाश की किरण एयर से जब ग्लास में जाएगी तो भीतर से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये इसका रास्ता ये था, लेकिन ये अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इधर निकलेगी ऐसे थोड़ी सी झुकते हुए। तो अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता, तो दूसरा पृष्ठ ना होने की स्थिति में एक किरण ये आ रही थी, दूसरी किरण इधर से आती, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता I'। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूसरा पृष्ठ भी है, तो यहाँ पे फिर से अपवर्तन होगा, तो फिर से अब प्रकाश की किरण ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर से अपवर्तन होगा, तो यहाँ से एक दूसरा अभिलंब खींच लेते हैं, तो ये दूसरा अभिलंब यहाँ पे गया, ये दूसरा अभिलंब है।
अब प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी तो ये और इधर ही चली आएगी, तो ये यहाँ पे आकर के मिलेगी ये। तो इसका जो इमेज होगा, लास्ट इमेज यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 2 बार अपवर्तन हुआ, इधर वाली सरफेस को सरफेस 1 मान लेते हैं, इधर वाली सरफेस को सरफेस 2 मान लेते हैं। और अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो आ जाइए। सबसे पहले हम सरफेस नंबर 1 की बात करें, तो फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 में प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है, इसके लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, n/v-1/u बराबर n-1/r। ओके, तो सरल करेंगे तो इसके बाद n/v, n का मान कितना है 1.5 मतलब 3/2, तो 3/2 v माइनस 1/u की वैल्यू अनंत पे है, फिर बराबर, क्योंकि समांतर आ रही हैं तो इसलिए वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत पे, n-1 और फिर बटे इसका व्यास दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। पहले वाले सरफेस के लिए यहां से यहां तक की दूरी, तो ये पोल है, इधर वाली दूरी जो होगी प्लस में होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी लेकिन प्लस में, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे इसको आप n का मान 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, 3/2 v बराबर, ये घटा देंगे तो 1/2, 2 का गुणा 10 में कर देंगे 20, 2 1 कम 2, 2 10 में 20, ये हो जाएगा 3/v बराबर 1/10। तो v बराबर यहां से निकाल लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है जब दूसरे वाले पृष्ठ से अपवर्तन होता है तब क्या होगा। तो आ जाइए, दूसरे वाले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद की स्थिति देखते हैं। लेट मी इरेज इट, इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर सरफेस S2, सरफेस नंबर 2 के लिए। अब देखो ये इसका पोल है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी जो कि माइनस में हो जाएगी, बाईं तरफ की दूरी। अब देखो इस पृष्ठ पर आपतित किरणों का कटान बिंदु यहाँ पे कट रहा है, तो ये इसके लिए वस्तु होगा और ये इसके लिए प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब यहाँ पे होगा। ओके, तो अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ पे जा रही है, ग्लास से एयर में, तो अपवर्तनांक जहाँ पे ANG का मान 1.5 या 3/2 था, अब वहीं पर GNA लिखेंगे 2/3, ये n की वैल्यू होगी। फिर से वही फार्मूला, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, तो n का मान 2/3 v माइनस 1/u की वैल्यू अभी हमने निकाला। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी 30 है और ये वाली टोटल दूरी कितनी थी 10 10 20, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, तो यहां से यहां तक की दूरी बच जाएगी 10। टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 20, पूरी दूरी यहां से यहां तक 30, तो ये कितनी बची 10, तो ऋण 1/10 दाएं तरफ है इसलिए प्लस में, तो 2/3 माइनस 1/r की वैल्यू -10, 2/3 भी ऋण 1/10 बराबर, इसको आप सरल कर लेंगे तो -1/30 ये इससे कट जाएगा, तो 2/3 भी बराबर 1/30 धन 1/10, एलसीएम इसका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1 धन 3 बराबर 4।
2/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दहा में 30। तो ये हमको मिल जाएगा 1/v बराबर 2/10। तो 2/10 का मतलब 2×5 = 10, 1/5। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू जो 5 सेंटीमीटर मिली है, देखिए ये वाली v यहां से इस दूसरे पृष्ठ की बात हो रही, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम आई कर रहा है। तो आंसर में आप बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से सवाल को लगाना था। तो एक बहुत लंबी सीरीज मतलब क्वेश्चंस का एक सिलसिला था, काफी लंबा था। 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ा, दूसरा पार्ट काफी बड़ा भी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो खूब अच्छे से पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालिए, लगाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते रहिए, बट सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं जस्ट इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के वीडियो को लेकर के, अगले चैप्टर से रिलेटेड सवाल को लेकर के आएंगे हम। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।